राजनीति धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। जब राजनीति अनियंत्रित हो जाती है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। ये बयान एक शंकराचार्य दे रहे हैं क्योंकि एक दूसरे शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है। शंकराचार्य पर जो धाराएं लगाई गई हैं उन्हें तुरंत अरेस्ट भी किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जिन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए अर्जी भी दाखिल की है। कांग्रेस और सपा खुलकर इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में आ गए हैं। आज बात इसी मुद्दे पे होगी। एफआईआर अदालत के आदेश के बाद दर्ज हुई है तो राजनीति से प्रेरित होने का आरोप क्यों लग रहा है? संत समाज से लेकर राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर यह चर्चा क्यों हो रही है कि अविमुक्तेश्वरानंद को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है? नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Sensodyne DSP and Goldi Masale. सबसे पहले आप एक पोस्टर देख लीजिए। जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध महाकाव्य रश्मिरथी की ये पंक्तियां आज कांग्रेस के पोस्टर पर लिखी गईं, जो लगा है लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के सामने। पोस्टर में लिखा है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। कांग्रेस मैदान में दिखी भी। यूपी के तमाम जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य के समर्थन में प्रदर्शन किया। पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सनातन विरोधी बताया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर तो ताजी है, लेकिन सरकार और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद नया नहीं है। इसीलिए संतों से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के निशाने पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विवाद शुरू हुआ मौनी अमावस्या के दिन। 18 जनवरी को सुबह शंकराचार्य अपने समर्थकों के साथ त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में माघ मेले के दौरान डुबकी लगाने स्नान के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कथित तौर पर मेला प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। आरोप लगा कि पुलिस के साथ झड़प हुई और इस दौरान कुछ बटुकों की, उनके कुछ शिष्यों की, शंकराचार्य के शिष्यों की शिखा या चोटी को खींचा गया, उन्हें मारा गया। प्रशासन ने रोक टोक के पीछे कानून व्यवस्था का हवाला दिया, लेकिन संत पक्ष ने इसे धार्मिक अपमान बताया। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए। वो पहले मांग कर रहे थे कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तभी वो स्नान करेंगे। 28 जनवरी को ये घोषणा की कि वो इस माघ मेले में स्नान ही नहीं करेंगे और उन्हें दुखी मन से मेले से जाना पड़ रहा है। उन्होंने मीडिया में को जारी बयान में ये दावा किया कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई शंकराचार्य बिना स्नान किए मेला छोड़कर गए हों। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर मेला प्रशासन ने कहा कि शंकराचार्य और उनके समर्थकों ने 18 जनवरी को त्रिवेणी संगम में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया। इस वजह से भगदड़ मच सकती थी। स्नान करने से रोकने का विवाद अभी चल ही रहा था कि मेला प्रशासन के एक कदम ने आग में घी डालने का काम किया। ये एक नोटिस था जिसमें उनके शंकराचार्य पद के दावे को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। नोटिस में पूछा गया था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो वो नाम के आगे शंकराचार्य का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस नोटिस को माघ मेला क्षेत्र में मौजूद उनके आश्रम के बाहर चिपका भी दिया गया। तब तक इस विवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी थी। 22 जनवरी की सुबह ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ आचरण करता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, उसे सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। वैसे तो उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जिन पर निशाना साधा उनको कालनेमी तक कह दिया। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। इसका जवाब अविमुक्तेश्वरानंद ने भी दिया और सवाल भी उठाए। योगी आदित्यनाथ के गोरक्षपीठ के गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर होने पर आप लोग मानो,
हमने पहले भी बता दिया है, अभी भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति महंत की गद्दी पर बैठता है वो धर्म की शपथ लेकर के तब बैठता है कि मैं धर्म के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा, धर्म का पालन करूंगा दृढ़ता से। और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लेता है। तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ और धर्म की शपथ दोनों एक साथ निभाई जा सकती है, ये कैसे निभा रहे हैं? इस विवाद में एक बात साफ दिखने लगी कि न तो योगी आदित्यनाथ और न तो शंकराचार्य, पीछे कोई नहीं हटने वाला। शंकराचार्य मुख्यमंत्री के सीधे निशाने पर थे तो उप मुख्यमंत्रियों ने डैमेज कंट्रोल के लिए भी मोर्चा संभाला। केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को पूजनीय बताया था और 18 फरवरी को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी खींची गई थी उसे कोई सही नहीं ठहरा सकता। चोटी खींचना पाप नहीं महापाप है। और अगले दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों का सम्मान किया। ऐसा उन्होंने लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के ठीक पहले किया था। 2 दिन बीते थे कि अविमुक्तेश्वरानंद बनाम योगी आदित्यनाथ के इस विवाद में एक नया मोड़ आ गया। 21 फरवरी को इस खबर आई कि आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत पे शंकराचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रयागराज के रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पर झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। आशुतोष ने अपनी शिकायत में लिखा कि खुद को शंकराचार्य बताने वाले अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों ने गुरुकुल में शिक्षा और सेवा के नाम पर 2 नाबालिग बच्चों के साथ कई बार यौन शोषण किया है। ये बयान 25 के दौरान मेला क्षेत्र में भी दोनों का यौन शोषण किया गया। माघ मेला 2026 के दौरान भी दोनों बच्चों के साथ फिर से यौन शोषण किया गया। रात के समय आरोपी के शिष्य ये कहकर उन पर दबाव बनाते थे कि यह गुरु सेवा है, इससे आशीर्वाद मिलेगा। एफआईआर के मुताबिक बच्चों ने शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को यह भी बताया है कि यौन उत्पीड़न के साथ साथ उनसे और भी कई काम जबरन कराए जाते थे। अविमुक्तेश्वरानंद उन्हें साथ सोने को कहते थे और नग्न करके बार बार यौन शोषण करते थे। एफआईआर हुई तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, हम निर्दोष हैं, ये सब बनावटी है, जो कहानी गढ़ी गई वो झूठी सिद्ध होगी। हम आपके कैमरों की इज्जत में थे, पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और मोड़ आया। एक शख्स ने मीडिया के सामने दावा कर दिया कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनसे संपर्क किया था उस शख्स से और अपनी बेटियों के जरिए शंकराचार्य पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने को कहा था। से वो बोले कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, तो हमने कहा बताइए जी। कहने लगे कि पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचान पाए। बोले पहचानिए देखिए। तो हमने कहा अच्छा जी भैया प्रणाम। आवाज समझ में आ गई तो हमने कहा जी भैया प्रणाम बताएं। कहने ठीक है वो सब बढ़िया है। हमने कहा कहले वो हम आ नहीं पाए। तो हमने कहा इतना ज्यादा हमारा क्लोजपन भी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमसे कहा कि यार कि स्वामी जी हैं एक वो बहुत ज्यादा है, उनको ठीक करना है थोड़ा सा, उसमें आप करिएगा। तो हमने कहा क्या है? तो कहने लगे वो यार तुम अपनी बेटी के लिए। हमने कहा यार कैसे सोच सकते हो, मतलब बड़े भैया तुम ये अपनी बच्चियों को लेकर कैसे तरीके से कर दे? कहले नहीं हम आपकी पूरी तैयारी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, सारी चीजें हैं। इस बयान ने आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को सवालों को घेरे में ला दिया। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने कुछ तस्वीरें पेश की। उन्होंने न सिर्फ आशुतोष बल्कि यूपी पुलिस पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने दावा किया कि तस्वीरों में शिकायतकर्ता आशुतोष प्रयागराज पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा के साथ दिख रहे हैं। तस्वीर में आईपीएस अजय पाल आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि आशुतोष महाराज आईपीएस अजय पाल शर्मा की फोटो को एआई बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आशुतोष के फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट की गई हैं और अकाउंट ब्लू टिक वाला भी है। क्या माना जाए, ये अधिकारी एक हिस्ट्री शीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। इस बीच सोशल मीडिया पे आशुतोष ब्रह्मचारी के आपराधिक इतिहास की परतें उधेड़ी गईं। एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं।
आशुतोष की पहचान कई तरह की बताई जा सकती है। पहला कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, दूसरा वो रामभद्राचार्य के शिष्य हैं और तीसरा यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक हिस्ट्री शीटर हैं। यूपी के शामली में कांधली एक जगह है, आशुतोष पांडे वहीं के रहने वाले हैं। आशुतोष के पिता बस कंडक्टर थे। 2022 में आशुतोष ने चित्रकूट में तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य से दीक्षा ली और सन्यासी हो गए। तब से वो आशुतोष ब्रह्मचारी नाम अपनाकर मथुरा में रहने लगे हैं। आशुतोष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जैसा हमने पहले बताया आपको, और रामभद्राचार्य के शिष्य बनने के बाद उन्हें ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया है। पिछले कुछ सालों में ईदगाह मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन करने, केस दर्ज कराने में आशुतोष ब्रह्मचारी के इस ट्रस्ट का अहम रोल दिखाई दे पड़ता है। FIR के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने इस बात को उठाया भी था कि आरोप लगाने वाला रामभद्राचार्य क्या शिष्य है, और रामभद्राचार्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं। अपनी कथाओं में सीधे तौर पर मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफ करते दिखते हैं। वे प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र भी बताते हैं। जब अविमुक्तेश्वरानंद को संगम तट पर स्नान करने से रोकने की बात सामने आई, तब भी रामभद्राचार्य का बयान आया था। उन्होंने कहा कि अन्याय उनके साथ नहीं हुआ है, उन्होंने अन्याय किया है। मैं जगत गुरु हूं, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तट रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम तक पैदल जाते हैं। अन्याय अविमुक्तेश्वरानंद ने किया था। यही वजह है कि जब आशुतोष ने FIR दर्ज कराई तो रामभद्राचार्य का नाम भी चर्चा में आया। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा आशुतोष पर चल रहे मुकदमों को लेकर भी है। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आशुतोष के आपराधिक इतिहास का पूरा चिट्ठा सोशल मीडिया पे घूम रहा है। इस लिस्ट में आशुतोष पर कुल 21 मुकदमों का जिक्र है। हालांकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मुकदमों की जो संख्या है और अधिक होने को उसके ये दावा किया है। आशुतोष पर कुछ गंभीर धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हैं, जैसे गैंग रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, उगाही, जालसाजी और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना। यूपी पुलिस ने आशुतोष पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट भी लगाए हैं। गैंगस्टर एक्ट उन पर लगाया जाता है जो गैंग बनाकर अपराध को अंजाम देते हैं। इन सब के अलावा आशुतोष पर गो हत्या का भी एक मामला दर्ज है। थोड़ा और गौर फरमाएंगे तो आशुतोष पर 10 बार धमकी देने और 7 बार धोखाधड़ी करने, 6 बार किसी के घर में घुसकर अपराध को अंजाम देने, 6 बार जालसाजी करने, 5 बार जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करने और 4 बार हथियार से हमले करने की धाराएं भी लगाई गई हैं। शामली पुलिस ने बताया है कि आशुतोष पांडे की हिस्ट्री शीट अभी खुली हुई है। इस मामले पर आशुतोष ब्रह्मचारी का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। कि अभी वो कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे कि हमने कोई ऐसा अपराध किया नहीं है और हम न्यायालय में साक्ष्य दे चुके हैं, और माननीय न्यायालय ने साक्ष्य देखने के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर केस दर्ज कर लिया है और हमारे ऊपर FIR नहीं दर्ज होगी। क्या हुआ है? माननीय न्यायालय ने क्या आदेश किया है? थाने ने तो किया नहीं FIR दर्ज, हम तो धदर भटक रहे थे। माननीय न्यायालय ने सारे साक्ष्य देखने के बाद इनकी सेक्शन 22 भी खत्म हो गई, इनकी 23 भी खत्म हो गई, FIR के आदेश हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया है? अब नई बात कहने लगे सीडी लाओ। अरे भाई, आप कितने परेशान क्यों हो रहे हो? सब चीज आएगी ना सामने, वक्त आने दो, जांच हो रही है। हम ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते कि जो आप कल को कहो कि ये तो AI की है। हम सारी जांच करा रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये न्यायालय में तय होगा, लेकिन आने वाले समय में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर राजनीति तेज होती नजर आएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी 2 धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री सवाल उठाते हैं और उप मुख्यमंत्री द्वय सम्मान करते हैं। क्या है इसके पीछे की राजनीति, समझते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जो गुरु हुआ करते थे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, उनके बारे में कहा जाता था, और ये बात सच भी है। उन तस्वीरों को अगर देखें तो कांग्रेस से उनके बड़े अच्छे रिश्ते रहे, और इसीलिए कांग्रेस अगर इस पूरी लड़ाई में उनके साथ है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। जहाँ तक रहा मामला अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव की सरकार में ही वाराणसी में उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, लेकिन उसके बाद अब चूँकि चीज़ें बदल गई हैं तो बदले हुई परिस्थितियों में अखिलेश यादव ने चूंकि माफ़ी भी मांग ली, सार्वजनिक रूप से माफ़ भी कर दिया अविमुक्तेश्वरानंद ने। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव इस बात की घोषणा नहीं करते हैं कि वे अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं।
रही बात कि एक तरफ सीएम है जो इशारों में उनको कालनेमी कहते हैं, या फिर विधानसभा से कहते हैं वो कि भाई हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है, और दूसरी तरफ उनके 2 डिप्टी सीएम हैं। एक केशव प्रसाद मौर्य, जब बात हुई थी कि शंकराचार्य ने स्नान करने से मना कर दिया था, तब जो है मामला, तब केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज तक चले गए थे। हालांकि उन्होंने स्वामी अवैक्तेश्वरानंद से मुलाकात नहीं की, लेकिन उनको पूजनीय और भगवान तक बताया था। दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक हैं जो शंकराचार्य विवाद पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो विवाद है बटुक का, उसमें अपने घर पर बुला के उन्होंने बटुकों का सम्मान किया। तो एक तरीके से ये चीज़ें जा रही हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफ सीएम है, दूसरी तरफ दोनों उनके डिप्टी सीएम हैं। लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता का ये दावा है, जो कभी यूपी के प्रभारी रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें चलती है, जब लगता है कि जब डैमेज हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर से ही कुछ लोग आते हैं और जो इस डैमेज को कंट्रोल करते हैं। गुड कॉप बैड कॉप वाली थ्योरी के हिसाब से देखें तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उस नुकसान की भरपाई करते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे विवाद में। यहाँ एक और बात पे गौर करने की ज़रूरत है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और सरकार के बीच ये पहला विवाद नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा हो या बनारस के सुंदरीकरण का मुद्दा हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुद्दा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। स्वामी अवैक्तेश्वरानंद को लेकर के जो धारणा है, परसेप्शन है, उसमें यह है कि बीजेपी से उनकी कभी बनी नहीं। हालांकि राहुल गांधी को लेकर भी एक बार उन्होंने बहुत तल्ख बयान दिया है। अब राम जन्मभूमि अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था, उस समय किसको किसको निमंत्रण मिलेगा, उस पर भी विवाद हुआ था। ताज़ा विवाद अगर देखें तो कुंभ के मेले में जो भगदड़ मची थी और उसमें जो कुछ लोगों की जानें गई थी, उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने योगी सरकार की आलोचना की थी, उस पर वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसको योगी आदित्यनाथ और ये अविमुक्तेश्वरानंद के बीच के जो ताज़ा विवाद है उसकी नींव वहीं पड़ी थी। दूसरी बात, अगर वाराणसी में देखें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था तब सौंदर्यीकरण को लेकर के विरोध हो रहा था कि कई मंदिरें तोड़ी जा रही हैं उस अहाते में जो था। तब से लेकर के अगर देखें और ये जो नया मामला आया है, तो बीजेपी से उनके रिश्ते हमेशा से ही ख़राब रहे हैं। अगर आप कुंभ के मेले में देखें, जब अविमुक्तेश्वरानंद हुआ करते तो आप देखें बीजेपी के बड़े बड़े नेता कैबिनेट मंत्री गए, लेकिन किसी की अविमुक्तेश्वरानंद के साथ आपको फ़ोटो नहीं दिखेगी। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं। तो बीजेपी से उनका सरोकार बहुत रहा नहीं है। इस खबर पर जो भी अपडेट्स होंगे ललन टॉप आप तक लेकर जरूर आएगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियां। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पहली सुर्खी, कोर्ट कचहरी में भ्रष्टाचार, करोड़ों मामले पेंडिंग, न्याय में देरी, ऐसी बातें लिखी बोली जाती रही हैं, लेकिन अब स्कूली किताबों में छप भी गई हैं और छपने के तुरंत बाद मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा है। सीजेआई सूर्यकांत ने खुद दखल दिया है, कड़े शब्दों में आपत्ति जताई है। नतीजा, किताब की बिक्री पर रोक लग गई है। तो हुआ यूं कि एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को कक्षा 8 की नई टेक्स्ट बुक निकाली। एक चैप्टर अदालतों में होने वाले कामकाज पे भी रखा। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2, द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। इसमें इस चैप्टर में न्याय व्यवस्था की चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे अलग अलग लेवल पे जो भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता की कमी है, ऐसी बातों को लेकर कुछ टिप्पणियां इस किताब में की गई हैं। जजों के लिए भी कुछ बातें कही गई हैं और शिकायतों के तरीके भी बताए गए हैं एनसीईआरटी की किताब में। खासकर गरीबों के लिए न्याय मिलने को मुश्किल जैसा भी इस किताब में करार दिया गया है। किताब में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पेंडिंग केसेस का भी आंकड़ा दिया गया है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कालजयी लाइनें भी लिखी मिलती हैं। अब पुरानी वाली एनसीईआरटी में मोटामोटी केवल अदालतों की संरचना, जजों की भूमिका की ही बात थी। भ्रष्टाचार की ऐसी बातें नहीं थीं, सिर्फ मामलों में देरी का जिक्र मिलता था। नई किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी, लेकिन किताब का कंटेंट सामने आते ही बवाल मचा। वकीलों और जजों ने चिंता जताई। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर लॉयर्स ने भी अपनी नाराजगी सामने रखी। कहा कि किताब में दूसरे सेक्टर्स पर एक शब्द भी नहीं है, ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे ये सब केवल इसी इंस्टीट्यूशन में होता है। उनके बयान पर सीजेआई सूर्यकांत बोले कि मैं किसी को भी इस संस्था की बदनामी नहीं करने दूंगा। कितनी भी ऊंची जगह पर कोई हो, कानून अपना काम करेगा। मैं इस संस्था की इज्जत को किसी भी कीमत पर तार तार
नहीं होने दूंगा। सीजीआई के बयान के बाद किताब एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक किताबों की ऑफलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। शो लिखे जाने तक एनसीईआरटी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। अगर आता है तो हम जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पत्नी सारा समेत मौजूद थे। पीएम मोदी अगले 2 दिनों तक इजराइल में रहेंगे। इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय नेता होंगे। पीएम इजराइल में याद वाशेम भी जाएंगे। ये होलोकॉस्ट मेमोरियल है जहां नाजियों के हाथों मारे गए 60 लाख यहूदियों की यादें सहेज कर रखी गई हैं। पीएम की नेतन्याहू के साथ एक अहम बैठक भी होनी है जिसमें इनोवेशन, साइंस एंड टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम टेक्निक जैसे विषयों पर भी कई बड़े समझौते हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पीएम के इजराइल दौरे पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने उम्मीद जताई कि पीएम इजराइल की संसद में गजा में हुए जनसंहार का भी जिक्र करेंगे, उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। पीएम का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब खाड़ी देशों में काफ़ी तनाव है। वेस्ट बैंक में इजराइल की गतिविधियों की इस्लामिक देश आलोचना कर रहे हैं। पीएम के इजराइल दौरे की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया इसे अपने लिए खतरे की घंटी बता रहा है। पीएम के दौरे से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।